जय हिंद, नमस्कार। 14 जून साल 2022 इस दिन देश में तीनों सेनाओं के लिए अग्निपथ योजना लागू की गई। लेकिन तब से लेकर आज तक यह योजना किसी न किसी मौके पर आकर विवादों में ही रही है। अभी ताजा मामला यह है कि एक तरफ तो पुरानी पेंडिंग भर्तियों को पूरा कराने का मामला एक बार फिर से गर्मा उठा है, तो वहीं दूसरी ओर एक बड़ी खबर अग्निवीरों को लेकर यह आ रही है कि अग्निवीरों की शादी के लिए उनके परिजनों को लड़कियां ढूंढने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहने को तो कहा जाता है कि लड़की वाले लड़के के लिए लड़का ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पर अग्निवीरों के लिए लड़कियां ढूंढने पर भी नहीं मिल रही हैं। अग्निवीरों के कई परिजनों का कहना है कि वो अपने बेटे के रिश्ते के लिए कई घरों में गए, लेकिन खुद लड़कियों ने यह कहकर शादी से इनकार कर दिया कि 4 साल बाद आपका बेटा तो बेरोजगार हो जाएगा, उसे सरकार से या सेना की ओर से कोई पेंशन भी नहीं मिलेगी, तो फिर 4 साल के बाद हमारा क्या होगा। दरअसल ये खबर है उत्तराखंड से। यहाँ पर लड़कियों ने अग्निवीरों से शादी करने से साफ इनकार कर दिया है। न्यूज साइट अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार डीडी हाट तहसील में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें अग्निवीरों के घर वाले अपने बेटे की शादी के लिए कई घरों में रिश्ते लेकर गए, लेकिन लड़कियों ने यह कहकर रिश्ते करने से मना कर दिया कि आपके बेटे की नौकरी तो सिर्फ 4 साल की है, 4 साल बाद सेना उसे घर भेज देगी, उसके बाद वो बेरोजगार हो जाएगा, फिर उसे सेना से कोई पेंशन भी तो नहीं मिलेगी, तो इन 4 साल के बाद हमारा क्या होगा, यह कहकर लड़कियों ने साफ मना कर दिया शादी के लिए। ऐसे में इन अग्निवीरों के परिजनों के सामने बेटे के लिए दुल्हन की तलाश करना एक बड़ी समस्या हो गई है। इतना ही नहीं, पहले तो यह भी देखने में आता था कि जो सैनिक परिवार से लोग होते थे वो क्या करते थे, अपनी बेटियों की शादी सैनिक परिवार के लोगों के साथ में कर देते थे। लेकिन अभी तो जो पूर्व सैनिक रिटायर्ड फौजी हैं उन्होंने भी अपनी बेटियों की शादी अग्निवीरों से करने से साफ मना कर दिया है, जिससे अग्निवीरों के परिजनों की समस्या बड़ी हो गई है। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि ये अग्निपथ योजना ही एक समस्या है, और इस बात को हम ही नहीं हजारों लाखों और लोग भी कह रहे हैं। यहाँ तक कि सेना प्रमुख रहे वो बड़े अधिकारी भी इस योजना को गलत कह रहे हैं, लेकिन सरकार है कि किसी की सुनने को ही तैयार नहीं है। यहाँ तक कि अग्निपथ से एक अलग मुद्दा ये भी है पुरानी पेंडिंग भर्तियों का, जिसे सरकार ने अग्निपथ योजना लागू कर उन भर्तियों को रद्द कर दिया था, जबकि आर्मी भर्ती वाले युवाओं का तो सिर्फ एग्जाम होना बाकी था और एयरफोर्स वाले युवाओं का तो सिर्फ रिजल्ट जारी किया जाना था, एनरोलमेंट लिस्ट जारी की जानी थी, उन्हें सिर्फ ज्वाइनिंग दी जानी बाकी थी। लेकिन सरकार ने इन भर्तियों को भी रद्द कर दिया गया, जिसके चलते ये युवा अब एक बार अपने हक के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी से और मिले हैं, और उन्होंने कहा है कि अगर युवा थोड़ा भी संगठित हो जाते हैं, थोड़ा भी अगर युवा एकजुट हो जाते हैं, तो सरकार को युवाओं की मांगे माननी ही पड़ेंगी। देखिए, जिन युवाओं की पेंडिंग भर्तियों को रद्द किया गया है उन युवाओं को एकजुटता दिखानी चाहिए। यह वक्त उनके पास में, इसे कह सकते हैं कि आखिरी मौका है, इसलिए सभी को एकजुट होना चाहिए, अपने हकों के लिए सरकार से मांग भी करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि जीवन में कौन सा प्रयास आखिरी प्रयास होता है किसी को पता नहीं होता। हो सकता है कि इस मुद्दे पर जो ये युवा लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यह उनका आखिरी प्रयास साबित हो और इस प्रयास से उन्हें उनका हक भी मिल जाए। तो इसलिए सभी युवाओं से कहना चाहेंगे कि जिनका यह मामला है, जो युवा इससे पीड़ित है, उन सभी युवाओं को एक बार फिर सरकार से मांग जरूर करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।